अब जैसे ही मैंने जॉब नोटिफिकेशन पे क्लिक करते के साथ ही यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि ये जॉब बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम जॉब्स है। जो क्वालिफिकेशंस है वो अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं और फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे बात करते हैं पैसों की, जो कमाई होगी वो लिखा है यहाँ पे 900 रुपीज़ फॉर एवरी 60 मिनट्स, यानी कि 900 रुपये मिलेंगे आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटे के। और अगर हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, अगर आप कैलकुलेट करने बैठ जाएं कि हम यहाँ पे दिन के कितने पैसे कमा सकते हैं, तो यहाँ लिखा है कि 900 रुपये 1 घंटे के, यानी कि 900 इंटू, और अगर हम 6 घंटे भी काम करते हैं तो पर डे हम यहाँ कमा सकते हैं 5400 रुपये। 5400 को अगर हम मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 30 दिन से, तो यहाँ पे जो अमाउंट निकल के आता है वो आता है 1,62,000 रुपये, जो कि अपना आप में बहुत अच्छी अमाउंट मानी जाती है, जो ज़्यादा किसी की सैलरी से भी बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। तो ये चीज़ क्या है, कैसे है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। वेलकम दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए जॉब अपडेट लेकर आया हूँ वो एक ऐसी जॉब है जो टोटली वर्क फ्रॉम होम जॉब्स है, और जिसके अंदर जो सैलरी है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी है, जिसमें आप काम करके घर से ही केवल आपको 1 घंटा 2 घंटा काम करके आप दिन के आराम से 4,000 से 5,000 कमा सकते हैं, और साथ ही साथ इसे टोटली घर से कर सकते हैं। इसमें 1 रुपये भी चार्ज आपको नहीं खर्च करना, सब कुछ टोटली वर्क फ्रॉम होम है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इस चैनल पे आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होगा। तो क्या चीज़ है, कैसे अप्लाई करते हैं, कौन जॉब का नोटिफिकेशंस है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और कैसे आपको इसमें अर्निंग होगी, तो उस चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जो चैनल में पहली बार आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जब भी हम इस तरीके से जॉब रिलेटेड वीडियोज़ लाएँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, और हमें दिल से खुशी हो कि आप लोग हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे ऐसे जॉब जो रिलेटेड वीडियोज़ में डालता हूँ उसको देख करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो चलिए बिना वेस्टिंग टाइम के हम शुरू करते हैं, क्या जॉब का नोटिफिकेशन है, कैसे अप्लाई करते हैं। मैं आपको यहाँ हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, क्लिक करते के साथ ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इस जॉब्स का जो नोटिफिकेशंस है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख करके उस पर अप्लाई कर दीजिए, सीधा इंटरफेस इस तरीके से खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ लिखा हुआ आता है स्पीच रिकॉग्निशंस इन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर द पुअर इन इंडिया। आप समझ सकते हैं ये भारतीय सरकार की तरफ से एक जॉब नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं लोगो भी है भारतीय विज्ञान संस्थान, ठीक है। अब जॉब की प्रोफाइल क्या है, यहाँ पे लिखा है स्पीच रिकॉर्डिंग इन योर लोकल डायलेक्ट, यानी कि आपको स्पीच रिकॉर्डिंग करनी, जो भी टॉपिक्स आपको दिया जाएगा उसको रिकॉर्ड करना है। स्किल्स क्या मांगी है, ये शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड नेटिव लैंग्वेज, लोकल डायलेक्ट एज वेल एज स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए पढ़ने की, समझने की, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है। हैविंग डिग्री इन नेटिव लैंग्वेज रिलेटेड टू कोर्स और प्रोग्राम इज़ अ प्लस, ठीक है। मस्ट हैव एन एंड्रॉइड स्मार्टफोन, जी बिल्कुल हमारे पास स्मार्टफोन होना चाहिए, सबके पास ही है। एंड शुड हैव गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, जब से जियो आए तब से हर किसी के पास इंटरनेट है, अदरवाइज से पहले तो हम लोग MB बचा बचा के काम करते थे। सो जॉब लोकेशंस क्या है, जिस कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि आप वर्क फ्रॉम होम जॉब्स टोटली आप कहीं भी हैं, आप कहीं से घर से बाहर भी हैं, किधर भी हैं, आप कहीं भी बैठ करके इस जॉब को आसानी से कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं एक बार, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तीनों ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ में जो बहुत अच्छी बात है, एज अ फ्रेशर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो फिर तो आपके बल्ले ही बल्ले हैं। अब बात करते हैं बेसिक रिम्यूनरेशंस की। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था 900 रुपीज़ ही मांग रहे हैं, दे रहे हैं आपको एवरी 60 मिनट्स ऑफ इफेक्टिव ड्यूरेशन, यानी कि 900 रुपये आपको मिलने हैं सिर्फ 1 घंटा काम करने के। अब ये आपके ऊपर है कितनी आपके अंदर एबिलिटी है काम करने की, वो आप अपने ऊपर अच्छे से काम करके इससे ज़्यादा ही पैसा कमा सकते हैं। अब देखते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अ सेट ऑफ टॉपिक्स विल बी गिवन टू यू एंड द टास्क विल टू बी रीड, अंडरस्टैंड एंड गेट फेमिलियर विद द गिवन सेट ऑफ टॉपिक्स इन एग्रीकल्चर, फाइनेंस एंड जनरल डोमेन्स। कहने का मतलब है ये आपको एक तरह से टॉपिक देंगे जिसके ऊपर आपको टास्क में आपको पढ़ना है, समझना है और इस तरीके से उसको बनाना है, जो कि जो टॉपिक होगा वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ होगा, फाइनेंस से जुड़ा हुआ होगा, जो ये आपको टॉपिक दिया जाएगा। यू हैव टू देन कन्वर्स, टॉक टू पीपल, फ्रेंड्स, रिलेटिव एक्सेट्रा इन द लोकल डायलेक्ट ऑफ द चूजन लैंग्वेज। कहने का मतलब ये जो टॉपिक आपको दिया जाएगा, आपको उस टॉपिक पर अपने फ्रेंड्स से या आपके रिलेटिव से जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसके अनुसार ही बात करनी होगी। कोई भी अपने पास से बनाकर नहीं बोलना होगा, जैसे आप नॉर्मली बात करते हैं इस तरीके से जो टॉपिक दिया जाएगा उस पर आपको बात करनी है, बट कंडीशन क्या आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ही होने चाहिए।
Third, an interested candidates need to go through a pilot task and will be selected for the job only if they are found for perform satisfactory. सीधी बात उन्होंने लिखी है कि ऐसे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स की इनको ज़रूरत है जो बिल्कुल ही अच्छे से काम करेंगे, तो उन्हें ही जॉब में सीधा सिलेक्शन कर दिया जाएगा। हर इंसान को एक मौका मिलेगा, उस मौके के अंदर ही आपको चौका नहीं मारना, सीधा छक्का मारना है। मैं यहाँ पर आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा किस तरीके से आपको एक टॉपिक मिलेगा, जो भी टॉपिक आपको देंगे आपको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, किस तरीके से आपको वहाँ पे बोलना है। क्योंकि क्या होता है, हर चीज़ डिपेंड करती है आपके काम पर। जो ये टॉपिक देंगे ये कन्फर्म है कि टॉपिक होगा वो रिलेटेड होगा एग्रीकल्चर से, फाइनेंस से, इंडियन डोमेन से। इन्होंने यहाँ लिख दिया है अ सॉर्ट ऑफ टॉपिक जो दिए जाएंगे आपको एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ होगा, फाइनेंस से जुड़ा हुआ होगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी आपको टॉपिक्स होगा एग्रीकल्चर से होगा, अब आपका माइंड ये बोलेगा सर जो टॉपिक मिला उसमें हम क्या बोल सकते हैं, आपके माइंड में एकदम आएगा कि टॉपिक हमें मिला हम क्या बोलें इसके ऊपर। तो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ टॉपिक जो आपको मिले उसको सिर्फ एक जगह जाकर पेस्ट करना है, वहीं से मैं आपको दिखाऊंगा जो भी चीज़ें निकल के आएंगी कैसे आपको उसे अप्लाई करना और किस तरीके से आपको जॉब मिलेगी। अब इसमें अप्लाई किस तरीके से करना है चलिए देखते हैं। तो जैसे ही आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ऊपर की तरफ लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। खुलते के साथ ही यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। यहाँ लिखने के बाद सीधा आप उसे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते के साथ ही आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म खुल के आएगा, इसको आपको फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपके सामने लिखा हुआ है इसको आप लीजिएगा एंड फिल कीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको लास्ट नेम करना है, देन उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखनी है, देन आपको लिखना है कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आप कॉन्टैक्ट नंबर है वो लिख लीजिए। कम्युनिकेशंस एड्रेस, जहाँ पर ये लोग आपसे जो भी इन्हें कुछ भेजना है तो अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ डाल लीजिएगा आप अपना, अदरवाइज आपका प्रॉब्लम हो सकती है। नेम ऑफ योर नेटिव प्लेस डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका मूल स्थान है, जिले का नाम है, आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। आपके एरिया का जो पिन कोड है वो आपको यहाँ डालना है। देन उसके बाद हाउ मेनी ईयर्स हैव यू स्टेड इन नेटिव प्लेस, कितने साल आप से रह रहे हैं, तो आप इसमें जो भी कर सकते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल। नेम ऑफ योर करंट प्लेस डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे आप वर्तमान में रह रहे हैं। पिन कोड ऑफ योर करंट प्लेस, जो आपका पिन कोड है वो डाल सकते हैं यहाँ पे। सिंस हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन स्टेइंग इन करंट प्लेस, कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं वो आपको यहाँ डालना है। सब कुछ यहाँ हिंदी में भी लिखा है, अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो आप हिंदी में भी आगे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है आप देख सकते हैं, आपको जो भी आती है, हिंदी आती है आप हिंदी कर सकते हैं, आपको मराठी आती है वो भी कर सकते हैं, जो भी इसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि जो आपकी लोकल लैंग्वेज है तो आप उसी में ही कंफर्टेबल हो सकते हैं, ताकि आप अपना आसानी से अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से आसानी से बात कर सकते हैं। तो हिंदी आपके लिए सफिशेंट है और वही आप कंफर्टेबल ही रहेंगे। देन उसके बाद डिस्क्रिप्शंस क्या है, डिजिग्नेशन, आपका पद क्या है, आप इस टाइम क्या है, स्टूडेंट हैं या कहीं पे हाउसवाइफ हैं या फिर आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करते हैं वो आप फिल कर सकते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पुट योर लेटेस्ट सीवी लिंक, जो भी आपका रिज्यूम होता है उस रिज्यूम के अंदर आपको यहाँ पे लिंक पेस्ट करना है। वो कैसे पेस्ट करना होता है, सीधा आपको क्या करना है, जो भी आपका रिज्यूम होता है उसको सीधा जा करके वर्ड पे अपलोड कीजिएगा और करने के बाद आप उसका एक ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे आप उसका ऑनलाइन एक्टिवेट लिंक करेंगे और यहाँ पे आपको लिंक पेस्ट करना है। ठीक है, जिस तरीके से हम किसी वीडियो का लिंक डालते हैं इस तरीके से आपको अपने जो सीवी है यानी कि जो आपका रिज्यूम है उसका लिंक पेस्ट करना है। वो लिंक आप ऑनलाइन कर सकते हैं, सीधे गूगल पे जाकर डाल सकते हैं कन्वर्ट रिज्यूम टू सीवी, तो क्या होगा उसमें कन्वर्ट टू वर्ड से पीडीएफ में करेंगे तो वहाँ उसको पेस्ट करके आप वहाँ से लिंक लाकर यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है, कोई इशू नहीं है इसमें भी। ठीक है, और अगर आप नहीं भी कर सकते तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं बना हुआ। अगर आप नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपको लिखना है अपना पैन कार्ड नंबर, यहाँ डाल सकते हैं। फिर व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मेक्स यू बेस्ट फिट फॉर दिस टास्क ऑफ रिकॉर्डिंग, तो आपके अकॉर्डिंग जो आपके लिए बेस्ट टास्क है रिकॉर्डिंग करने का, आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि आपके अनुसार कौन सी बात आपको सबसे उपयुक्त बनाती है, वो आप यहाँ डाल दीजिए जो भी आपके मन में आता है। प्लीज़ चूज़ द प्रीफर्ड लैंग्वेज फॉर डूइंग द टास्क, आप इस टास्क को करने के लिए कौन सी लैंग्वेज पसंद करना चाहते हैं, तो हम हिंदी करेंगे, जो भी कंफर्टेबल है आपको वो कर सकते हैं आप। ठीक है, इफ़ यू आर सेलेक्टेड फॉर द जॉब राइट द नेम ऑफ द प्लेस डिस्ट्रिक्ट वेयर यू विल कैरी आउट द टास्क, अगर आप सेलेक्ट होते हैं इस जॉब के अंदर तो आप अपना नाम और उस जिले का नाम लिखिए जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं। ठीक है,
तो आप लिख सकते हैं जो भी आपका होम टाउन है वो लिख सकते हैं यहाँ पे। इफ़ यू आर सेलेक्टेड द फॉर द जॉब विच पिन कोड यू विल कैरी आउट द टेस्ट, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है आप वो डाल दीजिए। फिर लास्ट में आई अंडरस्टैंड एंड एग्री दैट मिस एनी मिस इंट्रेशंस फॉल्सरेशंस और मटेरियल ओमिशंस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द प्लेस। कहने का मतलब ये है कि ये लिखा है कि ठीक है हम जो भी आप कमेंट कंडीशंस है उसको एग्री करते हैं, यहाँ पे आप एग्री कर दीजिएगा। लास्ट में आप कमेंट लिख दीजिएगा आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स है कि सर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर अगर आपसे कोई भी इश्यू होता है फॉर्म के अंदर या आप नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ पे लास्ट में कमेंट करके एंड देन आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते के साथ ये फॉर्म सीधा ऑफिशियल वेबसाइट जो है इनकी है वहाँ पे चला जाएगा और सीधा इनके हेड ऑफिस में आपका फॉर्म पहुँच जाएगा। पहुँचने के बाद पूरा करने के बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि जो भी जॉब के अंदर रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। ये चाहे कोई भी आपको टॉपिक दें, उस टॉपिक को चुटकी में कैसे आपको लिखना है और लिखने के बाद कैसे आपको स्टार्ट करना है वो सब चीज़ मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ लिखा है अ सेट ऑफ टॉपिक्स विल बी गिवन टू यू, द टास्क विल बी रीड अंडरस्टैंड। तो ये जो टॉपिक होगा वो आपका एग्रीकल्चर से होगा, फाइनेंस से होगा और जनरल डोमेन से होगा। तो सबसे पहला होता है एग्रीकल्चर। अब हमें जो लिखना है एग्रीकल्चर के ऊपर लिखना है। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कोई भी काम चुटकी में करा सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है, राइट अ पॉजिटिव पैराग्राफ। तो हम यहाँ से सबसे पहले टाइप कर लेते हैं राइट आ पॉजिटिव पैराग्राफ अबाउट एग्रीकल्चर। जैसे इस पर आप एंटर करेंगे, एंटर करते के साथ ही ये आपको एक अच्छा एग्रीकल्चर के बारे में पॉजिटिव पैराग्राफ लिख के दे देगा जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो सीधा क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करते के साथ ही आप देख पा रहे हैं जो इसमें लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा हाई एडवांस है, यानी कि हाई इंग्लिश है, तो जो कि आपको समझ पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो सीधा क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करते ही आप जाएंगे सीधा गूगल ट्रांसलेट पर। यहाँ जाते ही आप करेंगे इसका सीधा इसको पेस्ट। तो ये क्या करेगा, गूगल जो भी इसकी हाई इंग्लिश थी, जो एडवांस वर्ड थे, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर देगा जो कि आपकी मातृभाषा है। आप सीधा क्या काम कीजिएगा, इसको पढ़िए और पढ़ के एक तरह से एक पेज पे नोट कर लीजिए, कहीं पे पेस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, जो भी वो टॉपिक देते हैं सीधा आप जाइए चैट जीपीटी पे लिखिए, यहाँ पर जो पैराग्राफ आता है इंग्लिश में उसको सीधा कॉपी करके और यहाँ पेस्ट करके उसको लिख दीजिए और वो सब कुछ आपका हिंदी में आ जाएगा जो कि आपकी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज है। और सीधा इसको कॉपी करके एक जगह पे फ़ोन से रिकॉर्ड कीजिए। फ़ोन से रिकॉर्ड करने के बाद जहाँ भी वो आपको बताएंगे वहाँ आपको पेस्ट करना होगा। ये चीज़ें कब होती हैं, जैसे आपने फॉर्म भर के सबमिट कर दिया, जैसे आप यहाँ पर सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद आपकी ही मेल पर उनका एक लिंक जाएगा, उसको वो आता है 1 से 2 दिन के बाद। जब वो आ जाए तो आप अपनी मेल बार बार चेक करते रहिएगा, या फिर फ़ोन नंबर जब डालेंगे उस पर आपको मेल आ जाएगा या सीधा वो आपको व्हाट्सअप कर देंगे। तो जो उसमें लिखा होगा वो टॉपिक जो भी होगा, चाहे वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो फाइनेंस से हो, चाहे वो जनरल डोमेन से हो, सीधा आपको उठा के टॉपिक को चैट जीपीटी पे आकर के जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया इस तरीके से लिखने और पेस्ट कर देना है। तो जो पैराग्राफ होगा उससे कॉपी करना और सीधे गूगल पे ला करके पेस्ट कर देना, तो वो आपको हिंदी में निकाल के दे देगा। बस आपको सीधा उसको रिकॉर्ड करना है और जैसे वो बताएंगे वैसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए कैसे इसमें काम करना है, कैसे इसमें वर्क होना पड़ेगा और कैसे आप दिन के आराम से 5500 रुपये 5000 रुपये कमा सकते हैं। तो जो लोग चैनल पहली बार आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमें भी एक अंदर से मोटिवेशन मिले, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और जॉब रिलेटेड वीडियो लाते रहें, ताकि आप अपनी जॉब का सपना पूरा करके अपने जो सपने हैं उनको पूरा कर सकें और एक ज़िंदगी में एक अच्छी बेहतर लाइफ कर सकें और पा सकें। सो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।